इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, क्या कोई स्ट्रेस एंजाइटी में फ़र्क पड़ा? नहीं ना। अरे कैसे पड़ेगा? ये है सारी थ्योरी। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे मानो लेट सपोज कि मैंने कितनी बार पढ़ा खीर बननी, खीर बननी, खीर बनानी। अब खीर बनानी तो मैंने बहुत बार पढ़ ली, उसकी वीडियोस भी देख ली बनानी कैसे है, लेकिन उसका स्वाद क्या है वो जब तक मैं नहीं चखूंगा ना तब तक नहीं आने वाला। सही क्या ना? इसी तरह से मानो मैंने ड्राइविंग की कितनी सारी वीडियोस देख ली, ड्राइविंग कैसे करते हैं, गियर कैसे डालते हैं, क्लच दबाओ, ये करो, फलां ढिमका, लेकिन क्या वीडियोस देखने से कभी भी ड्राइविंग आ जाएगी? नहीं सर। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं करोगे आप उस चीज को नहीं सीख सकते। चलो आज एक ट्राई करते हैं छोटी सी। अपना हाथ देखिए। अब इस हाथ को देखते हुए हम एक थंब को उठाए, 3 सेकंड के लिए इस थंब को होल्ड कीजिए, फिर दूसरे को उठाइए, 1 2 3, फिर तीसरे को 1 2 3, फिर चौथे को 1 2 3, पांचवे को 1 2 3। अगर आपने सही ढंग से किया होगा ना तो सारी बातें भूल के आपका ध्यान सिर्फ इस हाथ पे चला गया होगा। ये होता है प्रैक्टिकल। बहुत लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जीना कैसे है अभी आपने एक्सपीरियंस किया। एक हाथ, छोटी सी एक्सरसाइज थी, हाथ पे कंसंट्रेट करके आपने प्रेजेंट में जीना सीखा। इसी तरह से हमारा जो मन दिमाग है ना, ये कूड़े का ढेर है, बहुत सारा कूड़ा भरा पड़ा है। किसी से जेलसी, किसी की तरक्की, किसी का हमने बढ़िया सा कोई सिस्टम देख लिया उससे सड़ना, या और कई ओवर थिंकिंग्स, कई चीज़ें हैं जिसका कूड़ा ढेर भरा पड़ा है, और इसको साफ 1 सेकंड या 1 2 मिनट की वीडियो देख के नहीं हो पाएगा, जितनी मर्जी ट्राई कर लीजिए। लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस देख के आपको ये सब कूड़ा खाली करने में 1 पैसे की मदद मिलेगी या 2 पैसे की मिल जाएगी, लेकिन जब तक एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप इसको नहीं खाली कर सकते, आप इससे निजात नहीं पा सकते। और इसके करने के लिए हमें कई सारी एक्सरसाइजेस, कई सारे मेडिटेशंस और सब कुछ करना पड़ता है। उसको उसके बाद जाके विजुअलाइजेशंस और कई चीज़ें करके उसके बाद जाके ही आप इससे निजात पा सकते हो, और इसको प्रैक्टिकल करके ही आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हो। और यही मैं सिखाता हूँ। कभी भी किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरे को याद कर लेना, मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत खुश होऊंगा। नमस्कार।